हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सिन्हार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 27 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 27 एक आखिर है क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है। ये लॉ कॉलेजेस में अगर हम देखें तो 90% चांसेस है कि वहाँ पे जरूर आता है कि पेपर में, जुडिशरी के या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे 90% जरूर आता है ये, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेक्शन है जो पुलिस यूज़ करती है। अब पुलिस क्यों यूज़ करती है, क्योंकि इसमें ना कन्फेशन होता है आदमी का, ठीक है, और उसके बेस पे कहते हैं कन्विक्शन कर लेते हैं ये। तो कन्फेशन की हमें जितनी पिछली वीडियोस हमने देखी थी कि कन्फेशन क्या है, कि कन्फेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके सोल बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। तो पुलिस वाले चाहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा कन्फेशन हो, ठीक है, तो उसके लिए सेफ गार्ड दे दिया हमें। सेफ गार्ड कौन सा दिया, सेक्शन 24 दे दिया, 25 दे दिया, 26 दे दिया एंड आर्टिकल 20 दे दिया, ठीक है। तो ये सेफ गार्ड दे दिया कि ये वॉलेंट्री होना चाहिए। अगर इन सेक्शन के अंडर या आर्टिकल के अंडर आ गए ना तो क्या होएगा, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इसकी रीज़न क्या थी, रीज़न तो हमें पता है कि पुलिस वाले अगर हम पुराने टाइम में पूछें, अपने बड़े बूढ़ों से पूछें, तो वो क्या बताएंगे कि अगर एक गांव में एक कांस्टेबल भी आ जाता था ना पुलिस वाला, तो पूरा गांव डर जाता था, मतलब इतना खौफ होता था पुलिस का। तो वो इतने डर में कुछ भी बोल देते रहे। तो उस चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए बोलते हैं पुलिस वालों के सामने कोई भी आपने कन्फेशन करा रेलिवेंट नहीं है। ये कहाँ बोला है, सेक्शन 25 एंड 26, ठीक है। तो अगर फोर्स से करवाओगे तो आर्टिकल 20 आ गया। तो ये सारे सेफ गार्ड दिए हुए थे। पर अब जब सेक्शन 27 एक ऐसी चीज़ है जो है ना पार्शियली लिफ्ट कर देता है, जो बैन पिछले वाले सेक्शन में लगे थे ना उसको पार्शियली लिफ्ट करता है, पूरी तरह से लिफ्ट नहीं करता, बस थोड़ा सा बैन लिफ्ट कर देता है। अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर इससे क्या होगा कि अगर पार्शियली बैन लिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो इससे फिर दो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी पुलिस वालों के सामने, पुलिस कस्टडी में जब भी दी होगी, ठीक है। एक तो 164 के बयान, मतलब जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं हम, दूसरा कहते हैं सेक्शन 27। तो ऐसा है क्या सेक्शन 27 और इसमें होता क्या है, एक प्रैक्टिकल अगर व्यू देखें ना हम कि होगा क्या इसमें, कि जैसे कोई क्राइम हुआ, फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं चेन स्नैचिंग का क्राइम हुआ। तो चेन स्नैचिंग का क्राइम हुआ तो पुलिस उसको पकड़ के लाई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा, उसको पकड़ा, तो उससे पूछा भाई हाँ भाई चेन कहाँ पे है। प्यार से तो बताएगा नहीं, थोड़ा उसको प्यार से पुचकार के, जैसे भी जो पुलिस वाले अपने मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ करके उससे पूछ लिया। तो उसने बताया सर मैंने जो चेन स्नैच करी थी वो मैंने क्या करा ना अपनी अलमीरा में रख दी है, घर की अलमीरा में, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो मैं वहाँ जाके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। पुलिस वाले उसको ले आए, उसके घर पे ले आए, उसने गेट खोला और उसने अपने अलमीरा की तरफ पिन पॉइंट करा कि सर वो रही, ठीक है। जैसे उसने पिन पॉइंट करा तो वहाँ पे इन अ मीन टाइम क्या कहते हैं, दो इंडिपेंडेंट विटनेस खड़े होंगे, ठीक है, पंच विटनेस भी कह देते हैं इनको, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट विटनेस खड़े होंगे, तो वो विटनेस क्या कहते हैं सारी चीज़ें होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पुलिस खोलेगी और वहाँ पे चेन मिल गई, तो वहाँ से चेन मिली तो अब क्या होगा कि डिस्कवरी मेमो होगा, उसमें कहते हैं इनके विटनेस के साइन होंगे, तो एक पूरा प्रोसीजर होगा। अब बात आती है कि ये क्या कर रखा है, जब उस पर्सन ने ये बताया कि सर पुलिस स्टेशन के अंदर कि सर मैंने वो जो चेन स्नेच करी है और वो कहते हैं मैं अपनी अलमीरा में रखी हुई है और मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये क्या एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी उसने कि कुछ चीज़ कोई फैक्ट के बारे में डिस्क्लोज कर दिया हो। जैसे ही उसने घर आए और उसके कहते हैं वो चेन वहीं से निकली, तो ये क्या होगी डिस्कवरी स्टेटमेंट, क्योंकि उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे एक फैक्ट एक्चुअल में डिस्कवर हो गया तो उसको कहेंगे हम डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो ये प्रैक्टिकल में ये चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सारी उसने स्टेटमेंट दी कि कितनी स्टेटमेंट रेलिवेंट है, क्या जो कहते हैं बैन है, जो पिछले जो सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 24 का, 25 का, 26 का, वो पूरा लिफ्ट हुआ है या आधा लिफ्ट हुआ है और किस हद तक लिफ्ट हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हम समझें तो उसने एक स्टेटमेंट दी पुलिस स्टेशन में ना। तो स्टेटमेंट क्या होती है कि दो टाइप की होती है, कन्फेशनल, नॉन कन्फेशनल, ठीक है। कन्फेशनल में तो हमारा जो है ना मेन फोकस इसी में रहेगा, जहाँ कहते हैं पुलिस वाले कंफ्यूज रहते हैं, 60% सीनियर लॉयर्स भी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये इतना ऐसा मतलब कंसेप्ट है ये जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात आती है कि नॉन कन्फेशनल, नॉन कन्फेशनल में तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि पिछले सेक्शन कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जब पुलिस के सामने दी तो 161 के बयान 161, ठीक है। तो 162 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। पर उसकी 3 एक्सेप्शन दे रखी है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, कि पहले कुछ बोला था अब कुछ बोल रहे हो आप, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है, या डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए। तो ये तो पूरी तो इसकी एक्सेप्शन क्या होगी,
डिस्कवरी स्टेटमेंट, तो ये पूरी पूरी स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी और एडमिसिबल हो जाएगी, इसकी तो कोई टेंशन है नहीं। पर दिक्कत कहाँ पे आती है? कन्फेशनल स्टेटमेंट में। तो जो हमने सेक्शन 24 पढ़ा था, 25 पढ़ा, 26 पढ़ा था, उसका क्या होगा? तो कितनी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, उसमें क्या होगा? तो इसको समझाने के लिए एक पुलकरी कोट्या का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ एम्परर वर्सेस एम्परर, 1947 की जजमेंट है प्रीवी काउंसिल की। तो इस केस में हुआ क्या था कि कुछ दोस्त थे, उनकी लड़ाई होगी, तो उन्होंने 2 आदमियों को मार दिया, पीट पीट के मार दिया, और एक ने स्पीयर थ्रस्ट दे दी उसको, ठीक है, तो भाले से मारा उसको। तो पुलिस ने उनको पकड़ा, तो एक 14-15 दिन के बाद उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने कहते बयान दिया। एक ने बोला कि मैं और कोटया वो उसको मार रहे थे, तो उसमें कहते हैं एक दूसरा जो विक्टिम मतलब वो था एक्यूज था, उसने उसको स्पीयर से मारा, और फिर हमने वो कहते हैं वो स्पीयर मेरे गाँव के एक बगीचे में छुपा दी, ठीक है। फिर दूसरे ने बोला कि जिससे मैंने मारा था उसको मैंने उसको कहते हैं स्पीयर मारी, ठीक है, भाला मारा, और वो भाला मैंने ऐसे वहाँ पे छुपा दिया। तो पुलिस उनको पकड़ के लेगी। तो यही वाली प्रोसीजर हुआ कि 2 विटनेस के सामने उसने पिन पॉइंट करा, वहीं से वो भाला निकला। अब बात उठी कि कहते हैं कि क्या ये सारी स्टेटमेंट रेलिवेंट है? तो हाई कोर्ट तो बोलती है हाँ बिल्कुल रेलिवेंट है, कि बोलते हैं यहाँ पे जो फैक्ट डिस्कवर हुआ, ठीक है, अब जो भाला डिस्कवर हुआ, अब उसको और इनएक्यूज उसको कनेक्ट क्या करेगा कि उसने जो बोला कि मैंने मर्डर करा, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट पूरी पूरी रेलिवेंट हो जाएगी। बोलते तभी तो कहते हैं कि इसको तभी तो बोलते हैं थ्योरी ऑफ कन्फर्मेशन बाय डिस्कवरी ऑफ सब्सिक्वेंट फैक्ट, तभी तो बोलते हैं इसको, कि बोलते वैसे तो स्टेटमेंट रेलिवेंट होती नहीं, पर जैसे कोई फैक्ट हुआ डिस्कवर तो रेलिवेंट हो जाएगी। तो हाई कोर्ट तो कहते हैं कि रेलिवेंट हो जाएगी पूरी पूरी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो कंफर्म कर रही है ना कोई चीज़, कि एक फैक्ट डिस्कवर हो गया उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से, तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं भी फिर तो पूरी स्टेटमेंट ठीक होगी। जब इतनी बात तो ठीक निकली कि हाँ वहीं पे भाला मिला, सब कुछ मिला। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी, प्रीवी काउंसिल, तो उसके पास अपील गई। तो प्रीवी काउंसिल ने बोला ये तो गलत है, कि जो फिर पिछले सेक्शन से अगर पूरा ही बैन हटा दिया तो पुलिस क्या करेगी? इसका मिसयूज़ करेगी। तो एक सिंपल एक फैक्ट डिस्कवर हो गया तो कहते हैं पूरा पूरा बैन हटा दो, ये तो गलत हो जाएगा ना, मिसयूज हो जाएगा। तो इस करके उन्होंने बोला कि ये पूरी पूरी स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगी, तो इसलिए सिर्फ उतनी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी जो कहते हैं नॉन कन्फेशनल है। वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो जाएगी सेक्शन 26 से हिट। अब उसने बोला कि जिस स्पीयर से मैंने उसको मारा था, ठीक है, जिस भाले से मैंने उसको मारा था वो मैंने छुपा दी, ठीक है, और वो उस जगह पे छुपाई हुई है। तो यहाँ पे जो कहते हैं जिस स्पीयर से मैंने उसको मारा था, ये कन्फेशनल होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाए? हिट बाय सेक्शन 27, तो इसको तो हटा देंगे हम। अब एडमिसिबल क्या है कि कहते हैं वो भाला मैंने छुपाया हुआ है मेरे बगीचे के पीछे, ठीक है, तो ये एडमिसिबल है। तो इसमें प्रीवी काउंसिल ने बोला सिर्फ 3 चीज़ें रेलिवेंट है। पहली चीज़ तो कहते हैं एक फिजिकल फैक्ट, ठीक है। फिजिकल फैक्ट क्या हो गया कि कहते हैं वो भाला डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो हाँ भी भाला मिला है। बाद में कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब बाकी रिपोर्ट होगी ना, एक्सपर्ट ओपिनियन से पता चलेगा कि हाँ, कि कहते हैं इसी भाले से कहते हैं मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा, एक चेन ऑफ सर्कमस्टांस बनाने में कंप्लीट हेल्प करेगा, ठीक। दूसरी क्या होगी कि उसका एक्यूज की नॉलेज, कि भैया जहाँ उसने बोला कि वहीं पे ये साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया कि एक्यूज ने बताया कि कहते हैं उसकी नॉलेज में है कि उसने उसको वेपन पता है कहाँ पे है वो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वेपन वहीं मिला जहाँ उसने पिन पॉइंट करा। तो ये नॉलेज के बारे में बात कर रहा है साइकोलॉजिकल। तो 2 फैक्ट कहीं ना कहीं मोटे मोटे हैं, फिजिकल फैक्ट कि पूरा पूरा वो चीज़ मिल गई, ठीक है, और दूसरा ये साइकोलॉजिकल फैक्ट कि एक्यूज को पता था। तो क्यों पता होगा? तो फिर चेन ऑफ सर्कमस्टांस पूरी कंप्लीट करेंगे। पर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो तो हिट हो जाएगी, ठीक है। अब बात होती है कि ये तो पता चल गया हमें सेक्शन 26 की कहते हैं एक्सेप्शन है, कि सेक्शन 24 की एंड 25 की भी एक्सेप्शन है। तो इसके लिए अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि कहते हैं प्री में भी आता है, ये कहते हैं मेंस में भी आ सकता है, ठीक है, इनफैक्ट आपके लॉ कॉलेजेस के एग्जाम्स में भी आ सकता है। क्या ये एक्सेप्शन दूसरे सेक्शंस की भी है? तो इसके लिए क्या है ना, एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ है, ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमन उपाध्याय का केस है, ठीक है। तो इस केस में ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हुई थी यहाँ पे, कि कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है क्या नहीं है ये, ठीक है। और इसी में बताया था कि कहते हैं सेक्शन 25 लगेगा क्या, इस पर नहीं लगेगा, मतलब हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो दियोमन था, ठीक है, उसने उसकी जो वाइफ की रिलेटिव थी ना, उसने उनको कोई ज़मीन गिफ्ट करी होगी। तो ये कह रहा था मैं बेचूंगा, तो वो मना करी थी, तुम सेल नहीं कर सकते, तुम्हें वैसे गिफ्ट की हुई है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे उनकी कहा सुनी होगी, तो उसने रात बोला मैं तेरा सर पटक के मार दूंगा, तेरा सर फाड़ दूंगा, ऐसे करके वो चला गया।
अगले दिन सुबह देखा कि कहते हैं जो उसकी रिलेटिव थी उसकी डेड बॉडी मिली हुई है, ठीक है। और किसी ने कहते हैं उसको देमन को भागते हुए भी देखा कि वो भाग रहा है, ठीक है। तो ये लोगों के मतलब वो भाग क्यों रहा है, और वो एक तालाब के पास से भाग रहा है नहा के, ठीक है। तो और उस दिन वो मिसिंग भी था। तो ये सारी सारी चीज़ें मतलब पुलिस को गड़बड़ लगी, तो पुलिस ने क्या करा, उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ा तो उसने बता दिया कि जी मैंने उसको तो गंडासे से मारा। गंडासा एक हथियार भी क्या होता है, एक जो किसान होते हैं ना उसको यूज़ करते हैं घास काटने वगैरह के लिए। तो उससे मारा और मैंने उसके तालाब में फेंका और अपने कपड़े धोए और मैं नहा के वहाँ से चला गया, ठीक है। तो उसने डिस्कवरी स्टेटमेंट दी, डिस्कवरी में वो गंडासा रिकवर हो गया तालाब के अंदर से, ठीक। अब क्या करा, यहाँ पे कहते हैं उसको कहते हैं कन्विक्ट कर दिया, पर वो हाई कोर्ट चला गया। बोलता सर ये तो गलत बात है, जो 161 की जो है स्टेटमेंट और सेक्शन 27 की स्टेटमेंट है इसमें डिफरेंस है। आर्टिकल 14 की वोलेटिव है कि कहते हैं एक नॉन कस्टडी, ये सिर्फ कस्टडी वालों पे अप्लाई करती है, नॉन कस्टडी वालों पे अप्लाई नहीं करती, ये तो गलत है। तो उन्होंने बोला हाँ सही बात है, तो इनवैलिड है, और उसको कहते हैं एक्विट कर दिया। बोलते कोई सबूत मिले नहीं है, कुछ नहीं मिले तो आप जाओ। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये कहते हैं जो इसको कहते हैं वैसे भी अगर उस स्टेटमेंट को हटा भी दो ना तो बाकी चेन ऑफ सर्कमस्टांस कंप्लीट है। तो कंप्लीट कैसे है, उसका मोटिव दिख गया, ठीक है, उसने धमकी दी, उसकी कंडक्ट दिखी, वो भाग गया वहाँ से, उसकी कंडक्ट दिख गई, ठीक है। फिर उसने जो स्टेटमेंट दी वहीं पे मिला, बाकी भागते हुए दिखा। तो ये सारी सारी जो चेन ऑफ सर्कमस्टांस है ना ये सारी कंप्लीट होगी, तो इसलिए उसको कन्विक्ट कर दिया। रही बात कहते हैं ये कहते हैं आर्टिकल 14 का वोलेटिव है कि नहीं है, कि 127 और 161 में वो है कि नहीं है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहते हैं जो 27 की स्टेटमेंट है जो पुलिस कस्टडी में ही होगी, तो मतलब एक्सेप्शन 25 की नहीं है। और 161 की जो स्टेटमेंट होती है ना उसमें डिफरेंस क्यों रखा गया इनका, ठीक है, नॉन कस्टडी वाली उसका, कि वो यूज़ क्यों नहीं होती, ताकि ये चाहते हैं कि जो भी पर्सन पुलिस के सामने है कि ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई बताए, कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि तुम्हारे खिलाफ यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए। पर अब एक जो केस था अग्नू नागेसिया का जो केस था कन्फेशनल एफआईआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसने इस बात को ओवर रूल कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है, ये प्री में आए तो यही मार्क करना है आपने, पर ये बोला कि सेक्शन 25 की एक्सेप्शन है ये, ठीक है, वेदर एक्यूज कहते हैं कस्टडी में हो चाहे नॉन कस्टडी में हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सेप्शन भी है सेक्शन 25 की, ठीक। अब बात आती है कि ये 24 की है कि नहीं है। तो सेक्शन 24 में हमने पढ़ा था कि अगर कहते हैं कन्फेशन थ्रेट से हो, इंड्यूसमेंट से हो, या फिर कहते हैं प्रोमिस से हो, तो कहते हैं वो इरेलीवेंट हो जाएगा। क्या ये सारी की सारी बात इरेलीवेंट हो जाएगी अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट ऐसे ली गई है हमारी थ्रेट से, इंड्यूसमेंट से और उसमें प्रोमिस से? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोलते जो इंड्यूसमेंट है, अच्छा, और जो प्रोमिस है इससे स्टेटमेंट ली तो ये तो एक्सेप्शन होगी, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी। पर जहाँ कहते हैं थ्रेट आ गया, ठीक है, तो 24 की एक्सेप्शन क्या है, इंड्यूसमेंट और प्रोमिस, ठीक है। वो बहला फुसला के थोड़ा सा धमका के और उससे ले ली ना कोई दिक्कत नहीं, धमका के नहीं मतलब उसको लालच दे के ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ थ्रेट आ गया ना तो ये कहते हैं हिट कर जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो वहाँ तो कहते हैं ना वो स्टेटमेंट रेलेवेंट और ना ये कहते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट रेलेवेंट, कि जो फैक्ट भी डिस्कवर हो गया अगर थ्रेट से ले ली तो वो रेलेवेंट नहीं होगी, तो ये चीज़ होगी। तो अगर देखो प्री में क्वेश्चन आ जाए तो 24 और 25 एंड 26 है तो इसको मार्क कर दो आप, ठीक है। पर जहाँ 24 है अकेला तो उसको अकेले को मार्क मत करना, क्योंकि ये आदि है, ठीक है। सिर्फ थ्रेट वाले में एक थ्रेट वाले को छोड़ के बाकी दो जगह पे एक्सेप्शन है, पर थ्रेट में एक्सेप्शन नहीं है, तो पूरी तरह से नहीं है। मेंस में आप तीनों ही लिखना, ठीक है। अब बात आती है कि ये जगह कैसी होनी चाहिए जहाँ से डिस्कवर हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ हाइडिंग होनी चाहिए, या कोई कैसे लोग ओपन जगह पे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जहाँ सबको पता होगा। तो इसके ऊपर एक केस था, ठीक है, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस केस में क्या बोला, इस केस में बोला कि एक एक्यूज था, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, एक्यूज को पुलिस ने पकड़ा तो उसने बोला कि जो 3 ड्रम मैंने चोरी करे ना वहाँ पे पड़े हैं, और वो तीनों ड्रम क्या थे, गली के उस पे पड़े थे, गली के अंदर। बोलते इसमें तो कोई भी आदमी देख सकता है। अगर इसने इसकी रेलेवेंट क्या क्या चीज़ थी, एक्यूज की नॉलेज, ठीक है, और फैक्ट डिस्कवर हुआ। तो एक्यूज की नॉलेज भी तो उस फैक्ट को ऐसे भी तो आ सकते हैं, बाई चांस गली से पास हो रहा कोई आदमी तो उसने देख लिया 3 ड्रम पड़े हैं भाई, ठीक है, तो किसी की नॉलेज में भी आ सकते हैं। तो स्पेशल उसी की नॉलेज में हो ऐसी बात हो
तो वो तो गली के बिल्कुल सब कोई भी आने जाने आदमी को दिख रहे, तो बोलते वो कहते हैं जो डिस्कवरी स्टेटमेंट थी रेलेवेंट नहीं थी, एडमिसिबल नहीं मानी गई यहाँ पे। पर हाँ वो कहते हैं एक प्लेस ऑफ हाइडिंग पे होनी चाहिए, जैसे अब घर में है तो मैं ही जा सकता हूँ, जो अलमीरा वाला एग्जाम्पल दिया था, हाँ तो वो प्लेस ऑफ हाइडिंग होनी चाहिए। पर इसमें ये नहीं है कि कहते हैं बिल्कुल कहते हैं पब्लिक प्लेस पे कोई चीज़ हाइड ही नहीं कर सकते। अब रोड के साइड में है, ठीक है, वो पत्थर के नीचे मैंने एक चाकू दबा दिया तो कोई नहीं देख सकता। मतलब बात यह है कि आम आदमियों की नज़र में नहीं आनी चाहिए चीज़ हो, ठीक है। ओपन फील्ड है, ठीक है, तो उसमें भी छुपा सकता है आदमी, बड़ी बड़ी घास है तो बीच में जाके छुपा दिया वो भाला अपना, ठीक है, कोई आदमी देख नहीं सकता। पर हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल खाली पड़ी है और उसमें सांप डेड बॉडी दिख रही है तो वो चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ कहते हैं यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ उस आदमी की नॉलेज होने के लिए वो क्या होगी कि एक हाइड होनी चाहिए कि आम लोगों की नज़र में ना आए वो चीज़ हो, ठीक है। अब बात आती है कि जॉइंट डिस्क्लोजर भी तो हो सकता है कि कहते हैं मैंने बोला, ठीक है, मेरे जैसे उसमें कोटाया वाला केस था, या मतलब मैंने बोला कुछ और एक दूसरे ने बोला, ठीक है जी, हम दोनों ने वहाँ छुपा रखी है, ठीक है, दोनों के सामने अगेंस्ट रेलेवेंट होएगी, ठीक है, बोलते नहीं जिसने पहले बताया उसके अगेंस्ट रेलेवेंट होगी, दूसरे वाले की नहीं होगी, ठीक है। तो पर पार्लियामेंट जो अटैक केस था उसमें बोला कि एक्सट्रीम केस में हम कर सकते हैं, तो उस केस में कैसे रेलेवेंट होगी कि कहते हैं एक एक्यूज दूसरे कमरे में था, दूसरा एक्यूज दूसरे कमरे में था, दोनों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है ये बात चीज़ की, ठीक है, उसने बता दिया कि जैसे जी सर वो कहते हैं जो AK-47 ना हमने वहाँ छुपा रखी है, ठीक है, इसने बोला कि AK-47 वहाँ छुपा रखी है, दोनों को बिना मिलाए और चुपचाप कहते हैं उसी जगह पे लाए, और दोनों को एक साथ बोला पॉइंट आउट करो कहाँ पे है वो चीज़, तो उन दोनों ने एक ही जगह पॉइंट आउट करा, तो वहाँ पे वो दोनों के अगेंस्ट रेलेवेंट होगी, अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 27, ठीक है। अब इससे हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, अब कितनी इंफॉर्मेशन हम कहते हैं एक्यूज के खिलाफ जो हुई है प्रूव वो रेलेवेंट मानेंगे हम, ठीक है ना, कितनी हम प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट इज डिस्पोज एज टू डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, तो मतलब क्या कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के थ्रू कहते हैं डिस्कवरी होनी चाहिए, कोई फैक्ट तो डिस्कवर होना चाहिए तभी यहाँ पे आएंगे वरना नहीं आएंगे हम। फ्रॉम ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो पहले था कि कहते हैं इन कस्टडी वाले पे ही अप्लाई करेगा, पर कहीं ना कहीं अब जो कहते हैं अग्नू नागेशिया वाला जो केस है ना, तो उसके जो कन्फेशनल FIR वगैरह होती है तो वहाँ पे कहते हैं ये अप्लाई कर सकता है, तो 25 में भी होगा, तो डीम्ड कस्टडी को भी हम इसमें ले आएंगे, ठीक है। तो कस्टडी एंड डीम्ड कस्टडी दोनों, मतलब एक प्रॉपर कस्टडी की जरूरत नहीं है, डीम्ड कस्टडी की भी बात आ जाएगी, वरना अदरवाइज होगी तो 161 की होएगी। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, ठीक है, तो वो उतनी इंफॉर्मेशन चाहे वो कन्फेशन है चाहे नहीं है, ठीक है, तो कन्फेशनल भी हो सकती है, नॉन कन्फेशनल भी हो सकती है, एज रिलेट डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड देयर बाय डिस्कवर्ड, डिस्टिंक्टली डिस्कवर्ड का मतलब क्या है कि फैक्ट डिस्कवर्ड का मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, ठीक है, मे बी प्रूव, तो उतनी आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन हमने समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।